क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे समझ में नहीं आएगा कि सर एलसीएम ले कि एचसीएफ ले। 2000 कब आया था पता नहीं, लेकिन 3 नंबर का आया हुआ है। अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, आराम से एक एक लाइन। पेन उठा लेता हूँ, मार्कर अलग अलग ताकि आपको समझ में आए। इन अ सेक्शन देयर आर इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 10। क्लास 10 के 2 सेक्शन है। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट है 48, ठीक है, ये रहा 48। और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट है 60 स्टूडेंट, ये रहा, ठीक है। डिटरमाइन द लीस्ट, क्या लिखा है, लीस्ट नंबर ऑफ बुक, लीस्ट नंबर ऑफ बुक रिक्वायर्ड फॉर द लाइब्रेरी सो दैट द बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम कितनी बुक चाहिए। अब देखो मिनिमम का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि भाई मिनिमम आ गया, मतलब लीस्ट, लीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम का मतलब हमारे दिमाग में क्या होता है कि सर एचसीएफ ले लो, क्योंकि एचसीएफ कम के लिए लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब करेंगे कैसे, देखो 48 स्टूडेंट है और 60 स्टूडेंट है, तो सभी स्टूडेंट को बुक मिलनी है, मतलब 60 बुक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए ना। उसके ऊपर जितनी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मिनिमम 60 तो चाहिए ताकि कोई भी बच्चा खाली ना रहे। तो दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कितना है 60, मतलब हम उस नंबर पे काम कर रहे हैं कि मतलब दिए हुए नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उतनी बुक तो चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम। यहाँ पे लिस्ट देख के आपने समझ लिया होगा कि सर लिस्ट आ गया है तो इतना क्यों समझा रहे हो, लिस्ट का मतलब ही क्या होता है एलसीएम, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ले लो। बिल्कुल सही बात कही, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको ट्रिकी घुम कर देगा, यहाँ पे कुछ और वर्ड दे देगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें क्या लेना है, एलसीएम। क्यों, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम भी ध्यान से लेंगे, वरना बच्चे एलसीएम लेने में भी गड़बड़ कर देते हैं। कितना 48 और इधर कितना आएगा 60, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, देखो ध्यान से। तो 2 से किया 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया तो 6 और फिर 2 से किया 3, ठीक है। और यहाँ देखो इसका करेंगे तो क्या आएगा 2 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। आ गया समझ में। अब देखो एलसीएम कैसे लेना है, मतलब एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, एलसीएम में हम करते क्या है, पहले देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो इसमें यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, ये 2 कॉमन दिख रहा है, कट करके एक बार लिख दो। फिर क्या कॉमन है, देखो फिर यहाँ पे फिर एक और 2 दिखा, ये 2 दिखा, ये भी कट करके लिख दो एक बार। फिर कुछ कॉमन दिखा, बिल्कुल क्या कॉमन दिखा, तीसरा 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कट करके 3 लिख दो। आ गया समझ में। अब जो बच गया, इसमें क्या बच गया, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे क्या बच गया जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग मार्कर से ताकि आपको समझ में आ जाए। मतलब पहले वाले में जो बच गया उसको लिख दो 2 × 2 इंटू, अब दूसरे वाले में क्या बच गया, दूसरे वाले में 5 बच गया, ये रहा, इस 5 को लिख दो, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है ना, और 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, मतलब 48 भी मत करो, यहाँ तक 24 कर लो। और यहाँ पे कितना है 2 × 5, मुझे पता है जी कितना होता है 10, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 240, मतलब 240 बुक चाहिए हमें टोटल, ठीक है। मतलब 240 बुक चाहिए ताकि दोनों स्टूडेंट में इक्वली बांट सके। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब इसमें ये पूछ लेगा सेक्शन ए में कितनी बुक बांटी गई और सेक्शन बी में कितनी बुक बांटी गई, मतलब सेक्शन ए वाले में कितनी बुक, तो कुछ नहीं करना है, ये 240 को 48 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे 240 को भी किससे, 240 को 60 से डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो किससे कटेगा ये आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 48 को काटा तो ये कितनी बारी में जाएगा, देखो 480 5 टाइम में, कितनी बारी में 5 टाइम में, और ये काटेंगे तो ये कितनी बारी में जाएगा 4 टाइम में, ठीक है। मतलब सेक्शन ए में 5 बुक बांटी गई और सेक्शन बी में 4 बुक बांटी गई। ये आया समझ में, सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से, इनको वो कर दो, दोनों को प्लस, मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब 9 बुक बांटी गई टोटल, और 9 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, वही आएगा जो 48 की 60 से मल्टीप्लाई होगी। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी।
अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना, जो बातें मैंने बताई उसको नोट डाउन करना, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखना, और वीडियो में जितनी बात बताई है मैंने उसको हिंदी में लिख लेना, ताकि आप जब रिवीजन करो फाइनल मार्च में जब पेपर होगा तो तब तक आपके दिमाग में रहे, और एटलीस्ट पेज पलट के देखते रहा करो कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया। बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं, यकीन मानो बहुत ज़्यादा बार आया है। इसी 20 क्वेश्चन में कम से कम 5-6 बार मैं करवा चुका हूँ, और ये 5 के 6 बार भी बोर्ड में ही आ रखे हैं, अपनी ओर से नहीं करवा रहा हूँ मैं, मेरे पास जो सीट है उसमें बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 19 क्वेश्चन करा चुका हूँ, वो भी सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और उन सारी वीडियो को देखना और अपनी तैयारी मजबूत करना। 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने मेरी सारी वीडियो सही से देखी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।